मुझे सच्चे प्यार का रेट पैकेज सिस्टम मिला है जो मुझे एक पैकेट का सोना खरीद सकता है और साथ ही मेरे बैंक अकाउंट का सारा बैलेंस भी काट सकता है। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नए साल पर घर लेकर आया। पापा, मम्मी, मैं लीली को लेकर आया हूँ। लीली आई है। मैं तुम्हारे लिए ले लेता हूँ। मुझे मत छुओ, तुम्हारे हाथ आटे से सने हुए हैं, गंदे हो गए हैं। यह मेरी लिमिटेड एडिशन प्रादा है। अगर गंदा कर दिया तो क्या चुकाओगे? लीली, तुम मम्मी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? कौन सी मम्मी? मैंने तुमसे शादी भी नहीं की है। और सुनो, मैं तुम्हारे घर का पोता पेट में लिए हूँ। तुम्हारे घर में तो एक अच्छा तोहफा तक नहीं है। मुझे यहाँ बुलाने की हिम्मत भी की। लीली, यह आंटी की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है, तुम इसे नकारना मत। मम्मी, यह पापा की तरफ से तुम्हारे लिए प्रेम का निशानी है, तुमने इसे इतने साल पहना है। यह क्या बेकार चीज है, क्वालिटी भी सामान्य है। मेरे नेल पॉलिश से भी सस्ता है। यही है तुम्हारे घर की ईमानदारी? नया साल मुबारक हो। अरे, यह और कौन है? ग्रीन टी की बदबू आ रही है। अभी भी नर्म और समझदार बनने का नाटक कर रही है। नमस्ते, मैं जूफेंग भैया की पड़ोसन हूँ। मेरा नाम सोंगवानर है। पड़ोसन? मुझे लगता है कोई और इरादा है। जूफेंग, तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया सिर्फ इस गरीबी दिखाने के लिए? पूरे दिन की यात्रा की, एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। यही है तुम्हारे घर का मेहमान नवाजी? फेंगर, तुम लीली को कमरे में आराम करने दो, मैं पानी लाती हूँ। अंकल, आंटी, मैं चलती हूँ। ठीक है। जूफेंग, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें मेरी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। अगर मैं नाराज हो गई तो बच्चे को नुकसान होगा। लीली, तुम ऐसा मत करो। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? इनकी हैसियत देखो, एक अच्छा तोहफा तक नहीं दे सकते। तुम इसे कोशिश कहते हो? जूफेंग, सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे घर ने कुछ नहीं किया तो मैं यह बच्चा पैदा नहीं करूंगी। लीली, तुम आराम करो, मैं मम्मी को देखने जाता हूँ। यह कैसी जगह है? मेरे पालतू का घर भी इससे बेहतर है। जूफेंग, तुम मुझे ऐसी जगह रहने के लिए कह रहे हो? क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? लीली, शोर मत करो। जब तुम शादी करोगी मैं तुरंत इस घर को फिर से सजा दूंगा, तब तुम जरूर खुश होगी। शादी? तुम्हारे घर ने 30 लाख की दहेज रकम तैयार कर ली है। अगर नहीं तो मैं यहाँ शादी करने नहीं आऊंगी। जूफेंग, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे पसंद करने वाले लोगों की लाइन लगी है। अगर तुम्हारे घर में ये 30 लाख नहीं है तो मैं तुरंत किसी और से शादी कर लूंगी। जेनिली, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, उधार ले रहे हैं। मेरे माता पिता को थोड़ा समय दो। समय? समय ही पैसा है, समझती हो? तुम्हारा घर इतना गरीब है, फिर भी मुझे इंतजार करवा रहे हो। जूफेंग, क्या तुम जानबूझकर समय खींच रहे हो मुझे रोकने के लिए? लीली, तुम चिंता मत करो, मेरा घर सब कुछ बेच देगा, लेकिन ये 30 लाख जुटा कर रहेगा। सुनो तुम्हारी इस नाकारा माँ की बात, सब कुछ बेच देगा? क्या तुम चाहती हो मैं हवा खाकर जीऊं? जूफेंग, मैं तुम्हें बता दूं, एक पैसा भी कम नहीं होगा, नहीं तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। बस, सब चुप रहो। होस्ट की प्रतिष्ठा शून्य पाई गई। सिस्टम लोड हो रहा है। वानर, सिस्टम लोडिंग पूरी हुई। क्यूफेंग भैया, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं दहेज को लेकर परेशान हूँ। तुम्हें औंठने की जरूरत है। मैंने पिछले 2 साल में पैसे मांगे हैं। मैं घर जाकर तुम्हारे लिए ले आती हूँ। नहीं वानर। वानर, तुम्हें क्या लगता है, दहेज जरूरी है? जरूरी है, पर नहीं भी। अगर 2 लोग सच्चा प्यार करते हैं तो दहेज मायने नहीं रखता। शायद जब 2 लोग एक दूसरे से इतना प्यार नहीं करते तभी दहेज इतना महत्वपूर्ण लगता है। इतना प्यार नहीं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं वानर, तुम भी शादी की उम्र में हो। क्या कोई मिला है? नहीं, कोई सही नहीं मिला। तुम्हें कैसा पसंद है? मैं देखती हूँ मेरे आसपास कोई है क्या। मुझे वो पसंद है जो तरह तरह से मुझे खुश कर सके। वानर, तुम्हें क्या हुआ? मेरे माता पिता फिर झगड़ रहे हैं।
मेरे साथ आओ। मालिक, 2 लोग। क्यों फेंग भैया, वो तुम्हारे कल के खाने के पैसे हैं ना? कोई बात नहीं, वानर का खुश रहना सबसे जरूरी है। धन्यवाद। वानर देखो, तुम बुरे हो। आदमी के पास पैसा नहीं तो काम नहीं चलता। आने वाले बच्चे के लिए मुझे जरूर दहेज जमा करना होगा। लिली को मुस्कुराते हुए मेरे साथ शादी करने दो। जुफेंग भाई, मैंने 6.6 रुपए छीने। तुमने कितने छीने? बधाई हो होस्ट, आप सच्चे प्यार की रेड पैकेट सिस्टम से सफलतापूर्वक जुड़ गए हैं। जुफेंग भाई, सिस्टम सक्रिय हो गया है। जो आपसे सच्चा प्यार करता है उसे रेड पैकेट भेजने पर 100 गुना रिटर्न मिलेगा। जुफेंग, तुम कहाँ हो? तुरंत वापस आओ। अगर देरी की तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। ठीक है लीली, मैं अभी आता हूं। वानर, मुझे घर जाना है। हाँ, मुझे भी घर जाना है। अलविदा। जुफेंग, ये लड़का क्या अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं आया था? रेड पैकेट क्यों नहीं भेज रहा? क्या कंजूसी कर रहा है? हाँ जुफेंग भाई, जल्दी एक रेड पैकेट भेजो। हमें भी खुशियों में शामिल होने दो। पहले थोड़ा टेस्ट करते हैं। लियरपिंग ने होस्ट का सच्चे प्यार का रेड पैकेट ले लिया। सुजो ने होस्ट का सच्चे प्यार का रेड पैकेट ले लिया। जॉन लानवा ने ले लिया। होस्ट का सच्चे प्यार का रेड पैकेट 2650 रुपए का रिटर्न मिला। होस्ट को कुल 20,000 रुपए का रिटर्न मिला। होस्ट के खाते में ट्रांसफर हो गया। मेरे पास पैसा है। दूसरे भाई, ऐसा वर्ग तुम्हें नए साल का रेड पैकेट भेजता हूं। शुक्रिया। तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जोड़ी को सदा खुशियां मिले। लियरपिंग ने होस्ट का सच्चे प्यार का रेड पैकेट ले लिया। होस्ट को 20,000 रुपए का रिटर्न मिला। सिस्टम होस्ट के खाते में ट्रांसफर हो गया। लिली, अब दहेज का इंतजाम हो गया है। मोबाइल से रेड पैकेट भेजने की बहुत सीमाएं हैं। पता नहीं कैश काम करेगा या नहीं। मेरे माता पिता को 10,000, लीली को 10,000। देखते हैं। जुफेंग, तुम कहाँ मर रहे हो? अभी तक वापस नहीं आए। क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत आसान हूँ? लिली, तुम मेरा इंतजार करो। मैं अभी बैंक से कुछ पैसे निकाल कर आया हूँ। पैसे निकाले? तुमने पैसे क्यों निकाले? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि थोड़े से पैसे देकर मुझे डाल दोगे? मैं तुम्हें बता दूं, 30 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। लिली, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं जरूर दहेज का पैसा जुटा लूंगा। जुटाओगे? तुम्हारी उस छोटी सी तनख्वाह से? सपने देख रहे हो? अगर तुमने और समय बर्बाद किया तो मैं अभी चली जाऊंगी। लीली, थोड़ा और इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूं। पापा, मम्मी, लीली, इसमें 10,000 रुपए हैं। यह आपके लिए नए साल की बधाई है। जुफेंग, यह क्या है? इतने पैसे कहाँ से आए? ये पैसा हम नहीं ले सकते। शादी के लिए पैसे की जरूरत है। मम्मी, बस ले लो। पैसे का मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। फेंगर, कहीं तुमने सूदखोरी से पैसे तो नहीं लिए? तुम मूर्खतापूर्ण काम मत करो। सुक्विपिंग ने होस्ट के सच्चे प्यार के लालच को प्राप्त किया। होस्ट को 1 मिलियन युआन का रिटर्न मिला। सिस्टम ने होस्ट के खाते में ट्रांसफर कर दिया। फेंगर, तुम्हें क्या हुआ? कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं है? पापा, मम्मी, हमारे पास पैसे हैं। जुफेंग, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने पहले केवल देखा है कि माता पिता बच्चों को कार और घर खरीद कर देते हैं। पहली बार देख रहा हूँ कि माता पिता बेटे से पैसे ले रहे हैं। क्या तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं? लिली सही कह रही है। जल्दी से पैसे फेंगर को दे दो। हम नहीं ले सकते। पापा, कोई बात नहीं, मैंने लिली के लिए तैयारी की है। फेंगर, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, तुम ही रख लो। मम्मी, बस ले लो, जैसे चाहो वैसे खर्च करो। लीली, चलो कमरे में चलकर बात करते हैं। लीली, यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। 1 मिलियन, जल्दी आ जाओ। सच्चे प्यार का लालच भेजने में विफल। सिस्टम ने होस्ट के 1 मिलियन युआन नकद काट लिए। सिस्टम सक्रिय हो गया है। होस्ट को सच्चे प्यार करने वाले को भेजना होगा। सच्चे प्यार का लालच भेजो और 100 गुना रिटर्न पाओ। यह तुम्हारे माता पिता को दिए गए जैसा ही क्यों है? क्या तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह है? यह क्या है? क्या लिली के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है? अगर 2 लोग सच्चे प्यार में हैं, तो दहेज मायने नहीं रखता। शायद जब 2 लोग एक दूसरे से इतना प्यार नहीं करते, तभी दहेज इतना महत्वपूर्ण लगता है। जुफेंग, क्या सोच रहे हो? क्यों खोए हुए हो?
कुछ नहीं लीली, मैं तुम्हें फोन से कुछ और भेजता हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितना भेज सकते हो। अच्छा है कि वीचैट में कुछ पैसे बचे हैं। सच्चे प्यार का लालच भेजने में विफल, सिस्टम ने होस्ट के वीचैट के सभी बैलेंस काट लिए। क्या लीली मुझसे प्यार नहीं करती? लीली, मैं तुम्हें अलीपे से भेजता हूं। इस बार तुम्हें अपने आदमी होने का सबूत देना होगा। सच्चे प्यार का लालच भेजने में विफल, सिस्टम ने होस्ट के अलीपे के सभी बैलेंस काट लिए। लीली, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? जूफेंग, तुम फिर क्या बकवास कर रहे हो? क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? जेन लीली, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मेरे साथ क्यों रही? जूफेंग, तुम खुद को देखो, क्या हालत है तुम्हारी। पैसे नहीं, घर नहीं, तुम्हारा यह घटिया घर। अगर तुम मुझसे गिड़गिड़ा कर नहीं मांगते तो मैं यहाँ आती ही नहीं। चेन लीली, क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? तो क्या तुम मुझे वह दे सकते हो जो मैं चाहती हूँ? शुरू में तुमने कहा था कि 30 लाख की दहेज दोगे। अब क्या? पैसे कहाँ हैं? ओह, बस तुम्हारी माँ ने यह घटिया चूड़ी दी है। जूफेंग, मैं सच कहती हूँ। दरअसल मैं गर्भवती ही नहीं हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम जैसे गरीब को मैं बच्चा कैसे दे सकती हूँ? जेन लीली, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे माता पिता के प्यार का फायदा उठाया सिर्फ पैसे के लिए। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तो क्या हुआ? तुम्हारा परिवार गरीब है और बहू चाहता है, तुम्हें ही धोखा दूंगी। तुमने मुझे मारा? मैंने आज तक किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। क्या हुआ? फेंग, लीली, शांति से बात करो, हाथ मत उठाओ। शांति से बात करो? तुम्हारे बेटे ने मुझे मारा और तुम शांति की बात कर रहे हो? लगता है तुम्हारा पूरा परिवार ही खराब है। लीली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम चले जाओ, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, चली जाती हूँ। तुम्हारे इस घटिया घर में कौन रहना चाहेगा? लीली, पता चला कि चेन लीली, उसे कभी मुझसे प्यार नहीं था, सब पैसे के लिए था। लीली, 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 मत जाओ। मैं अभी रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर आता हूँ। आज रात 30 लाख जरूर जुटा दूंगा। फैंग को एक मौका दो, ठीक है? तुम्हारे पैसे की किसे जरूरत है? तुम जैसे गरीबों का चाहे तुम जुटा भी लो, मुझे नहीं चाहिए। तुम जैसे लोग कभी उभर नहीं पाएंगे। लीली, हम दोनों बूढ़े मुश्किल से फैंग की शादी की उम्मीद लगाए बैठे थे। तुम फैंग को एक और मौका दे दो। हालांकि हम गरीब हैं, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लीली, पापा मत घुटनों पर बैठो, उसे मुझसे प्यार ही नहीं है। चाहे कहीं भी गिराओ, उसका कोई असर नहीं होगा। फेंगर, बस तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम ये रिश्ता ना खो दो। तुम पिता पुत्र तो एक ही ढंग के निकले। इतने गरीब होकर भी यहाँ प्यार का नाटक कर रहे हो। लीली, मत जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। फेंगर सच में तुमसे प्यार करता है। हम दोनों बूढ़े भी तुम्हें अपनी बेटी जैसा ही प्यार देंगे। मुझे मत छुओ। कितनी गंदगी है। चेन लिली, तुम क्या कर रही हो? क्या? वह खुद गिरी, मुझे क्या लेना देना? तुम्हारा ये पूरा परिवार बहुत तंग करता है। गरीबों को गरीबों जैसा ही दिखना चाहिए। यहाँ शर्मिंदा होने का क्या मतलब है? लीली, कार में बैठो। इन गरीबों से बात करने में क्या रखा है? ये तो तुम्हारे जूते बांधने लायक भी नहीं है। दाबाओ, तुम आ गए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इस परिवार की कंगाली। चेन लिली, अगर आज तुम चली गई तो आज से हमारा रिश्ता खत्म। तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। सुन लो, मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगा। शू फेंग, तुम यहाँ ढोंग मत करो। तुम जैसे इंसान कभी उभर नहीं सकते। सुन लो, मैं चेन लिली तुम्हें छोड़कर कभी पछताऊंगी ही नहीं। भाई, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हारे इस पूरे परिवार को देखो, मेंढक होकर हंस का मांस खाने की कोशिश मत करो। चलो। फेंगर, अंधे हो, सच में अंधे हो। माँ, दुखी मत हो। ऐसे लोग तुम्हारे दुख के काबिल नहीं। मुझे अपना रास्ता चलना है। देखना, मैं इन्हें आज के व्यवहार का जीवन भर पछतावा करवाऊंगा। माँ पापा, खाओ ना, बस मुझे क्यों देख रहे हो? फेंगर, तुम हमारे लिए बहू लेकर आए थे, शादी होने ही वाली थी। तुम थोड़ा सब्र क्यों नहीं कर सके? अब वह भाग गई। हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी? सब्र? माँ,
जब से मैंने उसे जाना है तब से सब्र कर रहा हूं। वह मुझसे प्यार ही नहीं करती, उसे हमारी गरीबी से शिकायत है। मुझे नाकाबिल समझती है, वह फूद आबाओं से अंग्रेजियां करती थी। मैंने सब्र किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वह किसी और के साथ भाग गई। ऐसी औरत। मैं कुछ देर सब्र कर सकता हूं, पूरी जिंदगी नहीं। तुमने थप्पड़ मारा तो वो भागेगी ही ना। मैंने तुम्हारी माँ को सभी रिश्तेदारों को बता दिया है। नए साल के बाद शादी होगी। अब क्या करें? हाँ बेटा, गुस्सा ठंडा होने दो, फिर लिली को वापस ले आना। मैं तो पोते का इंतजार कर रही हूँ। पापा, मम्मी, बस करो। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। उसने गर्भवती होने का भी झूठ बोला था। क्या? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? मम्मी, आप परेशान न हो, मैं आगे जरूर कोई बेहतर लड़की ढूंढूंगा। मैं कमरे में जा रहा हूं। यह पापा ने मम्मी को दिया था प्रेम का तोहफा। मम्मी ने दशकों तक संभाल कर रखा। आमतौर पर इसे पानी भी नहीं लगने देती थी। चेन लिली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे तोड़ने की? मम्मी, चिंता मत करो, बेटा तुम्हें जरूर एक बेहतर चूड़ी लाकर देगा। और मैं चेन लिली को भी बता दूंगा कि उसने क्या खो दिया। अरे वानर आई है। अंदर आओ, अंदर आओ। चाचा चाची, यह ताजा बने हुए पकौड़े हैं, चक्कर देखो। बैठो। चाचा चाची, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? फेंग और तुम्हारी भाभी झगड़ा कर बैठे। भाभी नाराज होकर चली गई। हम सोच रहे हैं क्या करें। भाभी, क्या जूफेंग भैया उस औरत के साथ शादी कर चुके हैं? जूफेंग भैया कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं। आप उन्हें समझाइए, वह दिल के अच्छे हैं, बस कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं। वानर, तुम और फेंग बचपन से साथ बड़े हुए हो। हमसे ज्यादा जानते हो उनके दिल की बात। शायद तुम उन्हें समझा सकती हो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। चाचा चाची, आप पकौड़े चखिए, मैं यह थाली उनके पास ले जाती हूँ। अच्छा। जूफेंग भैया, मैं आपके लिए पकौड़े लाई हूँ। वानर, अंदर आ जाओ। जूफेंग भैया, यह आपके पसंदीदा पकौड़े हैं, गर्मा गर्म खा लीजिए। मुझे याद है आप कहा करते थे, मेरे बनाए पकौड़े पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट होते हैं। तो आपको याद है? हाँ याद है, मुझे आपकी बहुत सी बातें याद हैं। पसंद और नापसंद, जैसे आपको धनिया पसंद नहीं, पकौड़े चटनी के साथ खाते हैं और पहले भरवां हिस्सा खाते हैं। तो मैं शुरू करती हूं। जूफेंग भैया, मुझे लगता है वह चेन लिली शायद आपसे सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि जो सच में प्यार करता है वह सामने वाले की परिस्थिति समझता है, उसकी मुश्किलों का ख्याल रखता है। लेकिन वह इतनी आक्रामक थी। मुझे लगता है आपका अलग होना शायद बुरी बात नहीं है। वानर, सुनो, मेरी माँ कहती है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें घर ले आऊंगा। मेरी माँ कहती है मुझसे शादी करने के लिए 20 लाख का दहेज चाहिए, एक नया घर, एक कार। इतना ज्यादा? इतना पैसा कमाना बहुत मुश्किल होगा। असल में मुझे इतने की जरूरत नहीं। अगर दो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो। मैं मजाक कर रहा था, अकेले रहना कितना अच्छा है। अकेला खाए तो पूरा परिवार भूखा रहे। क्या यह तुम्हारा सच्चा विचार है? लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वानर, आज मैं भी कुछ बातें समझ पाया हूं। मैं बाहर जा रहा हूं, जल्दी वापस आता हूं। फेंगर, तुम क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी क्यों? मिल गया, मेरे पास बचे हुए 800 रुपए। यह तब का है जब मैं पहली बार दूर गया था। मेरी माँ ने चुपके से मुझे दिए थे। फेंगर, ये क्या कर रहे हो? इतना रहस्यमय। कौन जाने, यह बच्चा बचपन से ही अपने मन की करता है। जूफेंग भैया, तुम क्या कर रहे हो? क्या वानर मुझे पसंद करती है? यह मेरे पास आखिरी पैसा है। जल्द ही मुझे पता चल जाएगा वानर की भावनाएं। जूफेंग भैया, तुम्हें क्या हुआ? लगता है कुछ चिंता है। कुछ नहीं वानर, चलो छत पर हवा खाते हैं। यहाँ थोड़ा गर्मी है। चलो जूफेंग भैया। कितना सुंदर है। बहुत समय हो गया साथ में तारे नहीं देखे। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। हाँ, पिछली बार साथ में तारे देखे थे तब हम स्कूल में थे। मेरे मासिक टेस्ट के नंबर बहुत खराब थे, पापा से पिटाई से बचने के लिए।
मैंने तुम्हें छत पर खींच लिया और पूरी रात वहीं छिपे रहे। वापस जाने के बाद माँ पापा ने मुझे खूब पीटा। कहा कि तुम्हारे साथ रहकर अच्छे काम नहीं सीख रहा, बस शरारतें करता हूँ। इसलिए तुमने पूरे 1 हफ्ते मुझसे बात नहीं की। मुझे लगा तुम नाराज हो गई हो। वानर, क्या मुझे बताना चाहिए? यह भावना तुम्हें अगर मैंने कह दिया, क्या तुम स्वीकार करोगी या फिर दोस्ती भी खत्म हो जाएगी? वानर, माफ करना मेरी कमजोरी के लिए। चुपके से तुम्हारी भावनाएं जानने की कोशिश कर रहा हूं। वानर, नया साल मुबारक हो। अरे नहीं, मैं यह नहीं ले सकता। तुम्हारी शादी के लिए बहुत पैसा चाहिए, तुम इसे अपनी भाभी को लाने के लिए रख लो। वानर, इसे ले लो, ज्यादा पैसा नहीं है। नहीं, मैं सच में नहीं ले सकता। वानर, तुम्हें इसे लेना ही होगा। इसे। एक तरह से भाई धन्यवाद का समझो। धन्यवाद उपहार। क्या धन्यवाद उपहार? वैसे भी तुम्हें यह जरूर लेना चाहिए। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तुम्हारे घूरने से मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। वानर के दिल में क्या वह मुझे पसंद करती है? जूफेंग भैया, तुम्हें क्या हुआ? कुछ बोलो। सिस्टम, जल्दी बोलो, इस समय मत चुको। सोंग वानर ने होस्ट के ट्रू लव रेट पैकेट को क्लेम किया। होस्ट को 80,000 युआन का रिटर्न मिला जो होस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। बहुत अच्छा, शुक्रिया। मुझे नीचे उतारो। वानर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे रेट पैकेट दिया, फिर मेरा शुक्रिया अदा किया। आखिर मतलब क्या है? क्योंकि वानर, समय हो गया है, वापस चलना चाहिए। ठीक है पापा। जूफेंग भैया, मैं पहले घर जाती हूँ। ठीक है। अलविदा। नया साल मुबारक। बहुत अच्छा, शुक्रिया। मुझे नीचे उतारो। आखिर मतलब क्या है? क्या वह मुझे पसंद करता है? क्या यह कहना है कि वानर, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? सोंग वानर को संभालो, जरूर संभालो। जूफेंग भैया, किसी को प्रपोज करने के लिए ईमानदार होना चाहिए। मैं समझ गया। माँ पापा, मैं अभी आपको रेट पैकेट भेज रहा हूँ। आपको जरूर लेना चाहिए। अचानक इतने उदार क्यों हो गए? क्या लीली के पास गए हैं? हो सकता है, तो यह रेट पैकेट हम पहले रख लेते हैं। रख लो, वैसे भी ये उसकी शादी के लिए जमा होगा। ठीक है। फिंगर, यह बच्चा आखिरकार समझदार हो गया। इतना ज्यादा? जूडोंग ने होस्ट के ट्रू लव रेट पैकेट को क्लेम किया। होस्ट को 4,000,000 युआन का रिटर्न मिला जो होस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। जूकुइपिंग ने होस्ट के ट्रू लव रेट पैकेट को क्लेम किया। होस्ट को 4,000,000 युआन का रिटर्न मिला जो होस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। बहुत अच्छा, अब आखिरकार आत्मविश्वास आ गया। जियांगकिन, तुम तो बड़े आदमी बन गए हो। ये तो फेंग भैया के सामने कुछ नहीं। यह वही बड़ी कार मार्केट है जिसके बारे में तुमने बताया था। हाँ, यहाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलो। ठीक है। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के साथ जूफिंग भैया के लिए बुना हुआ। आज उन्हें दे आता हूँ। तुम फिर से जूफिंग के घर जा रही हो? हाँ, मैं क्यूफेंग भैया से काफी समय से नहीं मिली हूँ। नहीं। क्यों नहीं? मेरी बेटी। जूफेंग के घर में क्या है? कुछ भी नहीं। तुम हमेशा उनके घर क्यों जाती हो? पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम शादी कैसे करोगी? माँ, क्यूफेंग भैया मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे उनके घर की आर्थिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। तुम्हें घर पर रहना होगा। माँ, आज मुझे उससे मिलने दो ना। नहीं, अगर आज तुमने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो मुझे माँ मत कहना। माँ, मैं जानती हूँ तुम मेरी भलाई चाहती हो, लेकिन क्यूफेंग भैया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम क्या जानो? क्रूफेंग वो गरीब लड़का
उसकी पत्नी तो दरवाजे तक आकर भाग गई। अगर तुम उससे शादी करोगी तुम्हें पछतावा होगा। क्यों? क्यों तुम लोग मुझे समझ नहीं पाते? वाने, मैं तुम्हें धूमधाम से ब्याह कर घर लाऊंगा। अरे ये तो क्यूफेंग है, क्या माफी मांगने आया है? माफी? माफी? तुम बहुत सोचते हो। क्यूफेंग, तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम जैसे आदमी जिसके पास साइकिल भी नहीं है यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चेनलिली, तुम सही कह रही हो। मैं साइकिल नहीं खरीदता, इसलिए आज महंगी कारें देखने आया हूँ, थोड़ा ज्ञान बढ़ाने। दाबाओ, इसके चेहरे को देखो, दिखावा क्यों कर रहा है? एक गरीब आदमी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जान, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं आज ये एक टायर भी नहीं ले जा पाएगा। हाँ, इस जैसे आदमी के पास एक पहिया खरीदने के पैसे नहीं है। कार खरीदने की सोच रहा है, सपने देख रहा है। इनसे बहस मत करो, चलो। अरे नाराज हो गया, चलो। दोनों भाई कौन सी कार देख रहे हैं? एक्सायोल्यू, किसे भाई कह रही हो? अरे फू साहब, आप आ गए। मैं तुम्हें बताता हूं, कुछ लोग दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन असल में 30 लाख की दहेज भी नहीं दे सकते। तुम धोखा न खा जाना। फू साहब, आपकी बात मैं जरूर मानूंगी। क्या अच्छा कुत्ता है? भाई फेंग, चलो कहीं और चलते हैं, यहां अपमान सहने की जरूरत नहीं। अगर मैं जिद करके खरीदना चाहूं तो? यार बचकर निकल जा, मेरी प्रेमिका को लेने की कोशिश मत कर। तेरे इस गरीबी भरे रूप से तो एक पुरानी कार भी नहीं खरीद सकता। अमीर बनने का नाटक मत कर। दाबाओ, इस मॉल के पीछे क्या कुछ स्क्रैप हो चुकी पुरानी कारें नहीं है? शायद कुछ लोग सिर्फ यह देखने आए हैं। क्या कोई सस्ता सौदा मिल सकता है? हाँ, गरीब के लिए टूटी फूटी कार, बिल्कुल सही जोड़ी। छोटू, किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से अरे हाँ, फेंग भाई को कार चुनने में मदद करो फूशाओ। हमारे पास बची हुई स्क्रैप कारें ज्यादा नहीं हैं, इनमें सबसे सस्ती भी 2 लाख की है, तो ये तो अफसोस की बात है। फेंग भाई, क्या तुम ये सब सहन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं यह कार खरीद रहा हूं। अरे इसने सही चुनाव किया है। क्या तुम्हें पता है ये कार किस ब्रांड की है और क्या नाम है? बिना जाने ही खरीदने की बात कर रहे हो। अगर तुम इस कार को खरीद सकते हो तो मैं तुम्हें आधी कीमत पर दूंगा। फूशाओ, आपने हमारे फेंग भाई को बहुत सम्मान दिया। वह आधी कीमत तो दूर, आप 10वें हिस्से पर भी पैसे नहीं दे सकता। फेंग भाई, मैं अभी तुम्हें 3 लाख उधार देता हूं। जरूरत नहीं फूदा बाओ, आधी कीमत पर है ना? ठीक है, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं दे सके तो घुटने टेक कर मेरे पोते बन जाओगे। हिम्मत है? कार्ड स्वाइप करो, जाओ। भाई साहब, आपने तय कर लिया है ना, इस कार की कीमत कम से कम 30 लाख है। जल्दी स्वाइप करो, बकवास मत करो। हाँ, लेन देन सफल। क्या ये लेन देन सफल हो गया? ये कैसे संभव है? यह जाली है, उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? फूदा बाओ, आधी कीमत भूलना मत। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। इंतजार करो फूशाओ। क्या तुम शर्त भूल गए? मैं तुम्हें बता दूं, तुम ज्यादा आगे मत बढ़ो। ज्यादा? फूदा बाओ, शर्त के अनुसार हार स्वीकार करो। तुम बिल्कुल भुगतान नहीं करने वाले हो क्या? क्रूफेंग, तुम इतना घमंड मत करो। पता नहीं यह पैसा तुमने चुराया है या नहीं। हाँ बिल्कुल। जेनलिली, तुम जैसे लोग मुझे गुस्सा दिलाने के लायक भी नहीं हो। क्या बात है, कैसा लगा? चेहरा गिर गया ना? XING कियान, चलो कार लेने चलते हैं। ये भाई सच में छुपा रुस्तम निकला। तुम ही हो जो ज्यादा बोलते हो। फेम भाई, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, तुम बड़े काम करने वाले हो। ये कार सड़क पर निकली तो सबकी नजरें तुम पर ही रहेंगी।
तुमने बहुत बढ़ा दिया, मुझे बस थोड़ा सा मौका मिला है, बस किस्मत थी। फेम भाई, मैं हाल ही में कंपनी का विस्तार करना चाहता हूं, लेकिन पास में पैसे थोड़े कम हैं। देखो, क्या तुम थोड़ा निवेश कर सकते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। निवेश की बात अभी जल्दी नहीं है। यह नया साल का लालची है, पहले इसे ले लो। तुम मुझे लालची क्यों दे रहे हो? ये तो बहुत औपचारिक हो गया। मैं कह रहा हूं ले लो, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। यह छोटी सी भावना है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। एक्साई एंजिकियान, तुम मेरे बचपन से सबसे अच्छे दोस्त हो और मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान हो। कृपया मुझे निराश मत करो। क्रुएक्सियानजिन ने होस्ट के सच्चे प्यार के लालची को प्राप्त किया। होस्ट को 1 मिलियन का रिटर्न मिला। सिस्टम ने होस्ट के खाते में ट्रांसफर कर दिया। एक्साई एंजिकियान, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सर, 70,000। मैं 2 लाख निवेश करूंगा। फेम भाई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, तुम मुझे अपना खाता नंबर भेजो, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूं। फेम भाई, ये निवेश है, इसे कंपनी से कंपनी को होना चाहिए। हालांकि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये सब प्रक्रिया के अनुसार ही करना बेहतर होगा। एक्साई एंजिकियान, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? व्यापार की बातें तुम मुझसे बेहतर समझते हो। फेम भाई, तुम मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हारे बराबर का हूं। अगर तुम्हें सच में लोग चाहिए तो तुम सॉन्गवेन को ढूंढ सकते हो। उसने फाइनेंस की पढ़ाई की है। तुम्हें याद है ना, उस समय मुझे लगा था कि तुम दोनों साथ हो जाओगे। वानर ने फाइनेंस पढ़ा है। क्षुफेंग, ओ क्षुफेंग, इन सालों में तुम आखिर कर क्या रहे थे? इतने अच्छे व्यक्ति को पीछे छोड़ देना फिर भी अच्छा हुआ। भगवान ने मुझे एक और मौका दिया। आ रहा हूं। दीदी, यही मिंगशेंग है ना? देखने में काफी ताकतवर लगता है। हाँ बिल्कुल, मिंगशेंग। यह असली किसान है। इसके पिता झाओ गांव के सरपंच हैं। झाओ गांव जानते हो ना? बिल्कुल जानता हूँ। झाओ गांव तो हमारे जिले का सबसे मशहूर गांव है। सुना है, वहां के हर घर में लाखों रुपए की बचत है। लाखों? सच कहूं तो मिंगशेंग के घर में 10 लाख से ज्यादा है। इतना सारा? मिंगशेंग, वानर कमरे में है, तुम उससे बात करो ना। हाँ बिल्कुल। तो मैं चलता हूं। जवान लोग, ज्यादा बातें करो। दीदी, यह वानर लड़की लगता है किसी से प्यार करती है। आज हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। किसी भी तरह से उसकी शादी तय करनी है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, यह काम जरूर होगा। लो, तुम्हारे लिए पानी लाया हूं। यह कौन है जो इतनी महंगी कार लेकर आया? यह तो जूफेंग वाला लड़का है ना? जूफेंग को इतनी महंगी कार खरीदने की हैसियत कब हुई? तुम कौन हो? मैं उसका मंगेतर हूं। अगर तुम्हें उसे एक बार भी छुआ तो मैं तुम्हें ऐसी मुसीबत में डालूंगा कि पछताओगे। वानर, तुम ठीक हो? मैं देर से आया। जूफेंग भैया, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं बहुत डर गई थी। कोई बात नहीं, अब मैं हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आंटी, वानर पर कोई हमला करने वाला था। आप उसकी मां होकर भी क्यों नहीं रोक रही थी? आप यूं ही देखती रहीं कि कोई उसे परेशान करे। तुम हो कौन जो मुझसे सवाल कर रहे हो? खुद का पेट भरने लायक नहीं और मेरी बेटी से शादी करने की सोच रहे हो? और आप? बेटी की भी परवाह नहीं, क्या आप मां बनने लायक हैं? तुम यहाँ नैतिकता की बात मत करो। मेरी बेटी के बारे में मैं फैसला करूंगी। अगर तुम्हें दम है तो दहेज का पैसा दिखाओ। बस बातें ही बनाते रहते हो। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आपके सौदे की चीज नहीं। पैसों के लिए आप मेरी जान की भी परवाह नहीं करती। तुम क्या समझती हो? मैं भी तेरे भले के लिए ही कर रही हूँ। अमीर से शादी करोगी तो अच्छी जिंदगी जियोगी। इस गरीब के साथ रहोगी तो क्या हासिल कर पाओगी? मेरे भले के लिए आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी होती। तुम मेरी माँ बनने लायक भी नहीं हो। चाची, आप बताइए, वानर से शादी करने के लिए कितने पैसे चाहिए? 5 लाख तुम्हारे पास है? तुम दे सकते हो? यहाँ 5 लाख हैं, आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 5 लाख? सच में 5 लाख है? अब मैं वानर को ले जा सकता हूं ना? सच में 5 लाख मिल गए।
वानर। जूफेंग भैया, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ऐसी होगी। दुखी मत हो, अब से मैं हूं। मैं तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा। धन्यवाद जूफेंग भैया, अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करती। बेवकूफ, मैंने कहा था न कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, और मैं करूंगा। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। बहन, क्या हुआ? नीचे एक करोड़ों की कार खड़ी है, जूफेंग की है। क्या उसके पास अब इतने पैसे हैं? बिल्कुल सच। यह कार तो कम से कम 30 लाख की है। मैंने गलत समझा था। बूढ़े, लीली कहाँ गई है? क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? पुलिस? वो इतनी बड़ी है, उसे क्या होगा? मेरे ख्याल से वो गुस्से में भाग गई है। कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। जियाओ फेंग, यह क्या है? पापा, मम्मी, वानर को कुछ परेशानी हुई है। कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने की जगह नहीं है। उसे हमारे घर रहने दो। अंकल, आंटी, परेशानी दी। परेशानी कैसी? हम तो खुश हैं। तो हम अब कमरे में चलते हैं। बूढ़े, जियाओ फेंग और वानर कितने सुंदर जुड़े हैं। मैंने कहा था ना कि वे बचपन से ही एक दूसरे के लिए बने हैं। अब आखिरकार वे एक साथ हैं। हाँ, वानर बहुत प्यारी लड़की है। चेन लिली से कहीं बेहतर है। इस बार हमारे बेटे ने सही लड़की चुनी है। हमारा बेटा आखिरकार समझदार हो गया है। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जूफेंग भैया, अंकल आंटी को गलतफहमी तो नहीं होगी? गलतफहमी कैसी? अब से तुम मेरी पत्नी हो, यह तुम्हारा घर है। अब और डरने की जरूरत नहीं। धन्यवाद क्यूफेंग भैया। वानर, दरअसल मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। बस पहले कहने की हिम्मत नहीं थी। अब मैं फिर से चुकना नहीं चाहता। क्यूफेंग भैया, मैं भी। मुझे भी तुम पसंद हो। क्यूफेंग भैया, आज तुम्हें क्या हुआ? अचानक इतने उदास कैसे हो गए? ग्रुप वाले तो खुशी से झूम उठेंगे। कुछ नहीं, सबको थोड़े लालच दे दो, मजा आएगा। वैसे भी अब हम दोनों साथ हैं। सबको बताना तो बनता है, सबको खुशी होगी। हमारी बात इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं थी ना? यह प्रचार नहीं, खुशी बांटना है। वैसे भी तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं चाहता हूं पूरी दुनिया को पता चले। क्यूएक्स यांजियन ने होस्ट का ट्रू लव रेड पैकेट लिया। खुली ने होस्ट का ट्रू लव रेड पैकेट लिया। लिमिट पूरी हो चुकी है। इसने सिर्फ 200 रुपए लिए। मुझे समझ आया, जितना गहरा सामने वाले का प्यार होगा, उतना ही ज्यादा रेड पैकेट भेज सकते हैं। शायद तुम्हारी स्पीड इतनी तेज थी कि सिस्टम भी हैरान रह गया। छोड़ो, अभी नहीं भेजूंगा। वानर, मैं तुम्हें अलग से एक रेड पैकेट भेजता हूँ। नहीं, तुमने मुझे पहले ही इतना भेज दिया है। मुझे शर्म आ रही है लेने में। तुमने अचानक मुझे इतना क्यों दिया? आज से तुम मेरी बीवी हो, मेरे पैसे तुम्हारे हैं। यह तो बनता है। सोंगवेन ने होस्ट का ट्रू लव रेड पैकेट लिया। होस्ट को 10 लाख का रिटर्न मिला जो अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। मैं अपने माता पिता को भी भेज सकता हूँ, उन पर तो कोई लिमिट नहीं होगी ना? वानर, चलो मैं तुम्हें कुछ खरीदने ले चलता हूँ। आज तुम जो चाहो खरीदो, मैं पेमेंट करूंगा। नहीं क्यूफेंग भैया, तुमने मुझ पर पहले ही इतना खर्च कर दिया है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं। नहीं, आज जरूर चलेंगे। मैं तुम्हें इतना सुंदर बनाना चाहता हूँ कि सब मुझसे ईर्ष्या करें। तुमसे हार मान ली। चलो। वानर, आज जो चाहो खरीदो। पैसे की चिंता मत करो। नहीं क्यूफेंग भैया, ये सब बहुत महंगे हैं। इतने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। नहीं, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वैसे भी ये थोड़े पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं। ठीक है। बॉस, आपके यहाँ का सबसे अच्छा रिंग मुझे दिखाओ। सबसे अच्छा रिंग? अरे, ये हमारी दुकान का गहना है। कीमत 8,80,000। क्यूफेंग भाई, यह बहुत महंगा है। हम कुछ और देखते हैं। कोई बात नहीं, पसंद आए तो खरीद लो। पैसे की कोई समस्या नहीं है बॉस, वह ब्रेसलेट भी।
पैक कर दो, मैं अपनी माँ को दूंगा। कार्ड से भुगतान करो। ठीक है सर, कृपया थोड़ा इंतजार करें। यह क्यूफेंग नहीं है क्या? नई गर्लफ्रेंड के साथ ज्वेलरी खरीदने आया है क्या? फिर से दिखावा करना चाहता है? शूफेंग, तुम यहां दिखावा मत करो। यहां की ज्वेलरी तुम्हारी पहुंच से बाहर है। फूदबाओ चेन लिली, तुम भी ज्वेलरी खरीदने आए हो? हाँ, लेकिन हम कुछ लोगों से अलग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और दिखावा करते हैं अमीर बनने का। क्यूफेंग, क्या तुमने लोन लेकर दिखावा किया है? क्रूफिंग भाई, चलो हम चलते हैं, उनसे बहस मत करो। कोई बात नहीं वानर, चिंता मत करो। सर, आपका रिंग और ब्रेसलेट पैक हो गया है। कुल मिलाकर 15,86,000। कृपया कंफर्म करें। 15,86,000 क्रूफेंग ने बिना सोचे खरीद लिया। उसके पास इतने पैसे कब से हैं? यह संभव नहीं है। धन्यवाद। कैसे संभव है शूफेंग? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? यह थोड़े पैसे मेरे लिए कुछ नहीं है, अगर तुम्हें पसंद आए तो ले लो। क्रूफेंग, तुम दिखावा मत करो। पहले तुम एक खाने का भी पैसा नहीं दे सकते थे, अब 15,86,000 की ज्वेलरी कहां से खरीद ली? क्या तुमने कोई गलत काम किया है? जनरली मुझे तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्रूफेंग, तुम सोचते हो कि तुम सफल व्यक्ति का अभिनय करोगे तो मुझे पछतावा होगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं जनरली मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुम्हें जानना था। क्रूफिंग भाई, चलो हम चलते हैं, उनसे झगड़ा मत करो। ठीक है, चलो। क्रूफेंग, तुम रुको। तुम मुझसे बेहतर क्यों जी रहे हो? इतने अमीर क्यों हो? मुझे यकीन नहीं होता। बस करो लिली, और शर्मिंदा नहीं होना चाहते? चुप रहो। तुम आदमी हो भी या नहीं? तुम जूफेंग के एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। तुम जाओ। जूफेंग, तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगी। आओ, स्प्रिंग फेस्टिवल कपलिंग देखो। एक बार देखो, स्प्रिंग फेस्टिवल कपलिंग देखो। अंकल, आंटी, लिली, तुम हो? बहुत दिनों बाद मिले। आप लोगों की सेहत ठीक है ना? क्यों, जूफिंग के पास स्पोर्ट्स कार खरीदने के पैसे कैसे आ गए? ये दोनों अभी भी स्प्रिंग फेस्टिवल कपलिंग बेच रहे हैं। क्या उनका परिवार गरीबी का नाटक कर रहा है? आंटी, अगर मैं वापस आना चाहूं, जूफिंग क्या मुझे माफ कर देगा? लिली, जूफिंग ने वानर के साथ शादी की तैयारी कर ली है। उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। क्या जूफिंग की शादी हो रही है? आंटी, आपकी ये ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। कितने की है? ये मेरे बेटे ने खरीदी है, 6,88,000 की है। जूफिंग के पास इतने पैसे हैं। वो मेरे सामने गरीबी का नाटक करता था। क्या ये मेरी परीक्षा लेने के लिए था? फूदाबाओ ने मुझे ये दिया था, सिर्फ 10,000 का है। मैं सच में अंधी थी। फूदाबाओ को क्यों चुना? उस समय मैंने जूफिंग का दिल दुखाया था। असल में मैं हमेशा पछताती रही हूँ, लिली। बीती बातों को भूल जाओ। जियाओफेंग और वानर अभी बहुत खुश हैं। तुम ज्यादा मत सोचो। नहीं, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती। जूफिंग मुझे इतना प्यार करता था, बस मैं वापस चली जाऊं। वो जरूर मुझे फिर से चुनेगा। चेन लिली, तुम यहाँ का खाओ वहां का उगलो। कैसी जूफिंग के पास वापस जाना चाहती हो क्या? दाबाओ, मैं उनसे जानकारी निकाल रही थी। जानकारी निकाल रही थी? तुम मुझे मूर्ख समझती हो? जो तुमने अभी कहा मैंने सब सुना है। क्या मेरे साथ रहकर पछता रही हो? अपने उस पुराने प्रेमी के साथ फिर से जुड़ना चाहती हो? मैं सच कह रही हूँ, ये जूफिंग ने हमारा इतना फायदा उठाया है। क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहते? लिली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बुरी औरत, तुम सच में सोचती हो मैं तुम्हारे बेटे को पसंद करता हूँ? मैं तो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी, लेकिन वो बहुत अच्छा नाटक करता था। मुझे भी उसने धोखा दे दिया। चेन लिली, हमारे जो परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत नमी बरती है, तुम इसे हद से ज्यादा न समझो। और शोर मत करो। चेन लिली, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई चालाकी मत करना। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो खबरदार, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पछाड़ दूंगा। मैं सच में अंधा था। मैंने फूदाबाओ जैसे आदमी को कैसे चुना? जूफिंग पहले मेरे साथ इतना अच्छा था, हमेशा मेरी बात मानता था। अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। दाबाओ, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, तुम गुस्सा मत होना। अब तुम समझदार बन रहे हो। चलो हम घर चलते हैं। आज बहुत मजा आया, तुम्हें धन्यवाद। मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? मुझे भी बहुत खुशी हुई। सच में
बिल्कुल, आज मेरे कॉलेज से निकलने के बाद सबसे खुशी का दिन था। शू फेंग भैया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वान एर, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, क्योंकि तुमने ही मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझाया है। मैं भी। यह मैंने तुम्हारे लिए बनाई है आज। आखिरकार तुम्हें पहनाने का मौका मिला। शू फेंग, तुम धोखेबाज हो। आंटी, मैं और वान एर सच्चे प्यार में हैं। आजकल के जमाने में जिसके पास पैसा नहीं है वही सच्चे प्यार की बात करता है। वान एर, तुम उसके झांसे में आ गई हो। मैंने तुम्हारी बड़ी आंटी से सुना है। पहले जो थोड़ा पैसा दिया था वह सब कर्ज लेकर दिया था। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। शू फेंग भैया का पैसा खुद की मेहनत से कमाया है। तुम उस पर झूठे आरोप मत लगाओ। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। यह आदमी जिसके पास पैसा नहीं है तो औरत को भी कष्ट उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है मिंगशेंग बहुत अच्छा लगता है और हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। माँ, शू फेंग भैया ने धोखा नहीं दिया है। देखो, वह कार उसकी है। स्पोर्ट्स कार वह किराए पर ली हुई है। शू फेंग, तुम सोचते हो कि तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो बचपन से लेकर अब तक। तुम्हारे परिवार की हालत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वह स्पोर्ट्स कार मेरी है, किराए पर नहीं ली गई है। हाँ जरूर, झूठ बोलने वाले। कुछ दिन पहले दहेज का पैसा तक नहीं दे पा रहे थे, अब कह रहे हो वह स्पोर्ट्स कार तुम्हारी है। क्या मैं नहीं समझ सकती? तुम्हारे परिवार की चालाकी ऐसे नहीं है शादी करने के लिए। तो हमारी वान एर पर नजर गड़ा दी है। मैं तुम्हें बता दूं, यह नहीं होने वाला। उतार दो, तुम इसे पहनने के लायक नहीं हो। माँ, तुम्हें क्या हक है पहनने का? बस करो, बच्चों के मामले हैं, उन्हें खुद ही सुलझाने दो। हम यहाँ शामिल नहीं होने वाले हैं। तुम क्या जानो, यह लड़का हमारी वानर। उसके साथ रहने के बाद क्या अच्छा होगा? जूफेंग, ये बच्चा मैंने बड़ा होते देखा है। अच्छे चरित्र वाला है, जिम्मेदार है। वानर उसके साथ सुरक्षित है। आंटी, गुस्सा न करे। अगर वानर मेरे साथ रहेगी तो मैं उसे अच्छी जिंदगी दूंगा। मेरे पास विला है, शादी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थिति किसी से कहीं बेहतर है। मिंगशेंग ही सही है। जूफेंग, तुम्हारी आमदनी इतनी कम है, तुम वानर के लायक नहीं हो। समझदारी दिखाओ, जल्दी से हट जाओ। वानर, जूफेंग ये गरीब लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। तुम छोड़ दो। झाओ मिंगशेंग, तुम छोड़ दो। जूफेंग, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुमने मुझे धक्का दिया। अगर तुमने उसे एक बार और छुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जूफेंग, तुमने मुझे फिर मारा। अगर तुमने वानर को परेशान किया तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। जूफेंग, शांत हो जाओ, मामले को बड़ा मत करो। अंकल सोंग, मैं समझता हूँ। तुम आने की हिम्मत करते हो? तुम्हें लगता है ऐसा करके समस्या हल हो जाएगी? आंटी, मैं जानता हूँ आप वानर की चिंता करती हैं। मेरे साथ रहने पर उसे तकलीफ होगी, इसलिए मैं आपको वादा करता हूँ, मैं वानर के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उसे सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं उसके लिए एक विला खरीदूंगा उसके नाम से। तुम सच कह रहे हो? विला इतनी आसानी से नहीं खरीदी जाती। आंटी, मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं अभी आपको घर दिखाने ले जाता हूँ। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वानर, यह मेरा कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ अंकल आंटी को आश्वस्त करूं और तुम्हें खुश रखूं। ठीक है, अगर तुमने सच में विला खरीद ली और वानर के नाम से लिख दी तो मैं तुम्हारी शादी को मंजूरी दे दूंगी। ठीक है, यह तय है। चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम लोग खुश मत हो जाओ। जूफेंग, तुम मेरा इंतजार करो। झाओ मिंगशेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, शांत रहो, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। जूफेंग, मुझे उम्मीद है तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। आंटी, मैं जरूर निभाऊंगा। बच्चों, नया साल मुबारक हो। हर किसी को एक मिलेगा, हर किसी को मिलेगा, हर किसी को। नया साल मुबारक हो। अरे ली चाचा, नया साल मुबारक हो। आंटी, नया साल मुबारक हो। धन्यवाद। होस्ट के सच्चे प्यार के लाल लिफाफे को प्राप्त करने पर 1 लाख रुपए की वापसी मिली, होस्ट के खाते में जमा। क्या खूब दिन है। प्रूफिंग ने बहुत उदारता दिखाई। हाँ हाँ, हर किसी को 1,000 का लाल लिफाफा, पैसे बांटना हवा बांटने जैसा है। क्या क्यूफिंग सच में बड़ा आदमी बन गया है? प्रूफिंग, नया साल मुबारक हो। आंटी, नया साल मुबारक हो। बैनर ने बताया कि तुमने उसके लिए एक विला खरीद दी है। आंटी हाँ, घर का ट्रांसफर हो चुका है, वानर के नाम पर। सच में? मैंने गलत समझा था क्यूफिंग को। इतना काबिल निकला। पहले तो मैंने जल्दबाजी कर दी। दिल पर मत लेना, अब हम सब एक परिवार हैं।
आंटी को अब तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। आंटी, मैं वानर की अच्छी देखभाल करूंगा। क्रूफेंग, यह लाल लिफाफा क्या? आंटी को भी एक दोगे? आंटी, यह आपके लिए ही है। अरे वाह, यह लाल लिफाफा कितना मोटा है। क्रूफेंग, तुम बहुत उदार हो। सॉन्ग की मां ने होस्ट के सच्चे प्यार के लाल लिफाफे को प्राप्त किया। होस्ट के खाते से 1 लाख रुपए काट लिए गए। यह सिस्टम वाकई न्याय संगत है। क्रूफेंग, अब हम सब एक परिवार हैं। तुम्हें अक्सर घर आकर बैठना चाहिए। ठीक है आंटी। फेम भाई, कंपनी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन अगले विस्तार के लिए और फंड्स की जरूरत है। मैं कुछ निवेशकों से मिलने की सोच रहा हूं, देखते हैं फंड मिल पाता है या नहीं। ज्यादा पैसा। एक्साई एंजिकियान, फंड्स की चिंता मत करो। मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा मतलब है? यह तुम्हारे लिए मेरा लाल लिफाफा है। इसमें 5 लाख का चेक है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। 5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। रख लो, मेरी भावना समझो। क्रुएक्सियांजन ने होस्ट के सच्चे प्यार के लाल लिफाफे को प्राप्त किया। होस्ट को 50 लाख की वापसी मिली, होस्ट के खाते में जमा। फेम भाई, ये 5 लाख का लाल लिफाफा कंपनी के लिए अभी भी बहुत कम है। मैं जल्द से जल्द फंडिंग करके विस्तार योजना शुरू करना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो? पूरी तरह से करो। मैं कंपनी में और 50 करोड़ का निवेश करूंगा। आपकी योजना का समर्थन करता हूँ। 50 करोड़? यह तो बस शुरुआत है। भविष्य में हम आपके समर्थन से मैं कंपनी को बड़ी और मजबूत बनाऊंगा। मुझे आप पर विश्वास है। क्रूफेंग, क्या हुआ? आदमी कहाँ है? तुम किसे ढूंढ रही हो? आंटी, मैं क्रूफेंग को ढूंढ रही हूँ। वह तो शिफ्ट हो गया। कई दिन हो गए शिफ्ट हो गया। हाँ, कहाँ शिफ्ट हुआ? पता नहीं, लोग कह रहे थे कि बड़े बंगले में रहने चला गया। क्या खूब है ना? बड़ा बंगला? उस क्रूफेंग के हक में यह सब? अगर मैं उस समय दहेज की बात न करती, उसकी गरीबी से घृणा न करती, तो आज बंगले में रहने वाली मैं होती नहीं। मैं मानने वाली नहीं। सॉन्गवेनो को यह सब क्यों मिला? यह सब क्यों मिला? क्रूफेंग, तुमने मुझसे उधार लिया है। क्यूफेंग भैया, आप आ गए। वानर, आज से तुम कंपनी की फाइनेंस डायरेक्टर हो। मैंने वादा निभाया ना? धन्यवाद क्यूफेंग भैया। मैं समझ नहीं पा रही, आपको कैसे धन्यवाद दूं? पागल, यह सब तुम्हारे लायक है। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। क्यूफेंग भैया, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो। लेकिन आज से आप मुझे जिस नाम से बुलाते हो उसे बदलना होगा। बदलना होगा? हाँ। कैसे बदलना चाहते हो? पागल, हम तो शादी करने वाले हैं, तुम्हें पता है ना? हाँ। पति। तुम्हारी आवाज इतनी धीमी है। मैं संतुष्ट नहीं हूं। पति। अब ठीक है। फेंग भैया, मैं शैंपेन लाया हूं। क्या तुम दोनों यहां? नहीं यार। कितना उधार हो? छोटी सी बात है। कंपनी का प्रदर्शन बढ़िया चल रहा है और भाभी का प्रमोशन भी हो गया है। जश्न तो बनता है। वानर, शैंपेन कल खोलेंगे, ठीक है? हाँ। एक्साई एंजिकियान, सब कुछ तैयार है ना? सब तैयार है, बस फेंग भैया और भाभी की शादी का इंतजार है। क्यूफेंग भैया, आपसे मिलना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। वानर, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी संभालूंगा। ये वानर के मंगेतर जू फेंग है। ये बच्चा भी मेरी नजरों से बड़ा हुआ है, सच में। देखते ही दिल खुश हो जाता है। जू फेंग, ये सभी मेरे मायके वाले हैं। ये बड़ी मौसी हैं। छोटी मौसी और 3 मामा। नमस्ते बड़ी मौसी, पहले की गलतफहमी के लिए माफ करना। अरे, वो तो बीत गया, अब उसकी बात नहीं करते। ट्रू लव रेड पैकेट भेजने में असफल, होस्ट के खाते से 20 लाख काटे गए। नमस्ते छोटी मौसी। जू फेंग कितना समझदार है। वानर बहुत भाग्यशाली है। होस्ट का ट्रू लव रेट पैकेट प्राप्त करने पर 20 लाख का रिटर्न मिला। नमस्ते बड़े मामा, आप बिल्कुल जवान लग रहे हैं।
तुम तो बचपन से ही वानर के पीछे लगे रहते थे। आज तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। सुवेई ने होस्ट का ट्रू लव रेट पैकेट प्राप्त किया। होस्ट को 20 लाख का रिटर्न मिला। सिस्टम ने होस्ट के खाते में जमा कर दिया। नमस्ते दूसरे मामा। अच्छा, सुयुन ने होस्ट का ट्रू लव रेट पैकेट प्राप्त किया। होस्ट को 20 लाख का रिटर्न मिला। खाते में जमा हो गया। नमस्ते तीसरे मामा। सुना है वानर बचपन में आपके साथ खेलती रहती थी। बिल्कुल सही। उस समय केवल मैं ही पैसे खर्च करता था। वानर के लिए स्नैक्स खरीदता था। बचपन से लेकर अब तक मैं वानर से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ट्रू लव रेट पैकेट रिटर्न सिस्टम। ट्रू लव रेट पैकेट भेजने में असफल। होस्ट के खाते से 20 लाख काटे गए। लगता है तीसरे मामा का वानर से प्यार झूठा था। क्या हुआ? कुछ नहीं वानर। शायद थोड़ा थक गया हूं। ज्यादा थक मत, आज तो हमारी सगाई की पार्टी है। वानर, इस साल रिश्तेदार बहुत उत्साहित हैं। लेकिन कुछ लोग जितने दिखते हैं उतने नहीं होते। क्या मतलब? पार्टी खत्म होने के बाद विस्तार से बताऊंगा। आज मेरे बेटे जू फेंग की वानर के साथ सगाई है। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का आने के लिए धन्यवाद। जू फेंग, ये बच्चा हम सभी को बहुत पसंद है। वानर का इससे विवाह होगा। मुझे संतोष है। बधाई हो। छोटे फेंग, आजकल कहाँ काम कर रहे हो? एक रात में अमीर बन गए। कहीं कोई गैरकानूनी काम तो नहीं किया? मैं कुछ कहना चाहूंगा। फेंग पिछले कुछ सालों से दूसरे शहर में काम कर रहा है। मेरे ख्याल से कुछ अवसर मिलना स्वाभाविक है। आजकल के नौजवान बहुत हिम्मतवर होते हैं। हमारे समय से कहीं बेहतर है। क्या सच में? हिम्मत और मेहनत अच्छी बात है, लेकिन देखो किस चीज की हिम्मत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वैने हमारे घर की रानी है। उसे किसी अनजान व्यक्ति से बिना सोचे समझे शादी नहीं करवा सकते। तीन मामा, तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, बस कुछ लोगों को लगता है कि वे हमारी वैनर के लायक नहीं है। बात करते हुए वो झाओमिश नाम का अच्छा है, अच्छे घराने का, लेकिन अफसोस। तीन मामा, झाओ मिंगशिंग कौन है? तुम जानते हो वह नीच और बेईमान है। फायदे के लिए कुछ भी करेगा। ऐसे व्यक्ति का नाम लेने की हिम्मत। तीन मामा, मैं जानता हूँ तुम किस बात की चिंता कर रहे हो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ मेरा पैसा साफ है। क्या सच में? तो बताओ, तुम कहाँ काम करते हो? क्या काम करते हो? क्या मेरी पोल खोलने आए हो? मैं फिलहाल किसी कंपनी में नौकरी नहीं करता, या कहूँ मैं अभी सिर्फ निवेशक हूँ। निवेश? तो तुमने किस कंपनी में निवेश किया है? मैंने कुछ कंपनियों में निवेश किया है। एक है स्टार्टेक और दूसरी है ट्यांक्यूआई ग्रुप। स्टार्टेक, ट्यांक्यूआई ग्रुप, क्या ये वो नहीं है जो हाल ही में लिस्ट हुई? यूनिकॉर्न कंपनियां। ट्यांक्यूआई ग्रुप देश की टॉप कंपनियों में से एक है। फेंग, तुमने कब इस कंपनी में निवेश किया? बस भाग्य था, सही समय पर सही जगह। क्रूफेंग भैया, तुम सच में कमाल हो। आओ। बधाई हो। क्रूफेंग, तुम सॉन्गविनर से सगाई नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे यार, ये क्या हो रहा है? शूफेंग, तुम इस लड़की को धोखा नहीं दे सकते। लीली, तुम क्या कर रही हो? आज एक्सायोफेंग और बैनर का शुभ दिन है। यहाँ बकवास मत करो। क्रूफेंग, मुझे पछतावा हो रहा है। मैं सच में पछता रही हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? चेन लिली, हमारा बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। कृपया तुरंत यहाँ से चली जाओ। यहाँ तंग मत करो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ, है ना? चेन लिली, मैं क्यूफेंग के साथ सगाई कर चुकी हूँ। कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। शूफेंग, तुम्हारी लोकप्रियता तो कमाल की है। पूर्व प्रेमिका तक शादी में दखल देने आ गई। सुरक्षा, इसे बाहर ले जाओ। क्रूफेंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते। आजकल के युवा वाकई परेशान करने वाले होते हैं। तीन मामा, क्रूफेंग मेरा मंगेतर है। मुझे उस पर भरोसा है। वानर, धन्यवाद। चलो। औरतें, मेरी इज्जत उड़ाने की हिम्मत। क्या तुम मुझे फुदबाव को नीचा दिखा रही हो? मैं गलत थी। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा किया। फूदबाव, तुम सिर्फ एक कंगाल हो। अमीर बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो? हाँ, वो कौन था जो पैसों के लिए मेरे पास आया था? मेरे साथ रहने के लिए। और अब क्या दिखावा कर रहे हो? चुप रहो। तुम एक धोखेबाज हो। दिखावे में अच्छे लगते हो, लेकिन असल में तुम कुछ नहीं हो। क्या तुम पैसों के लिए मेरे साथ नहीं थे? क्या दिखावा कर रहे हो? हाँ, मैं पैसों के लिए थी, लेकिन तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। तुम एक कंगाल हो। क्या दिखावा कर रहे हो? हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी है, खाने, पहनने, इस्तेमाल करने का, वो सब मेरी मेहनत से है।
अभी भी अपने उस प्रेमी के बारे में सोच रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, वो क्षुफेंग पहले ही सॉन्गविन से सगाई कर चुका है। तुम होती कौन हो? क्रूफिंग तुमसे 100 गुना बेहतर है। तुम उसके जूते तक बांधने लायक नहीं हो। तुम बस एक मूर्ख हो। एक बार और उसका नाम लेकर देखो। फूदबाओ, तुम सिर्फ कचरा हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम पर भरोसा करना। हाँ, मैं कचरा हूं, लेकिन अब क्या हो सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अफसोस हो रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम इस जंग में नहीं बच सकती। मेरे आदरणीय अतिथियों, आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मेरे 2 बचपन के दोस्त आज आधिकारिक तौर पर सगाई कर रहे हैं। दूल्हा क्षुफेंग बचपन में मेरा नेता था, अब क्षु समूह के चेयरमैन हैं और अभी भी मेरे नेता है। दुल्हन सॉन्गविना मुझसे 2 महीने छोटी है, अब मेरी भाभी बन गई है और क्षु समूह की उप चेयरमैन भी है। ठीक है, बिना किसी देरी के आइए इस नवविवाहित जोड़े को बधाई दें। प्रेमी अंत में एक साथ हो गए, तालियां बजाइए। ठीक है बॉस, दुल्हन के लिए आपके पास क्या संदेश है? वानर, आज से तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। जूफेंग, भविष्य में कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमसे प्यार करूंगा। एक चुंबन लो। मेरे अतिथियों, आज मेरा जूफेंग का शुभ दिन है। आप सभी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। साथ ही मैंने आप सभी के लिए कई लाल बैग तैयार किए हैं। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, धन और समृद्धि की कामना करता हूं।